चंद्रशेखर आजाद ने अमेरिका में बढ़ाया भारत का मान, कर दिया ऐसा काम सदियों तक याद रखेगा हिंदुस्तान। अमेरिका की गलियों में शान से लहराया तिरंगा, गूंजा राष्ट्रगान। हमारे देश के नेता जब विदेश जाते हैं तो उन पर किस किस तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने अमेरिका में जो काम कर दिखाया है वो सत्ताधारी नेता भी आज तक नहीं कर पाया। शायद इसीलिए नेशनल मीडिया से ये खबर गायब है, लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम आपको बताते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया है। दरअसल कैलिफोर्निया की प्राइम लोकेशन पर बाबा साहेब की मूर्ति का अनावरण जब उन्होंने किया तो कहा कि राष्ट्रगान होना चाहिए। अब अमेरिका की सड़कों पर खुलेआम राष्ट्रगान होना था तो लोग हिचक रहे थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने माइक से ऐलान किया और फिर बाहर सड़क पर ही पूरी आवाज के साथ भारत का राष्ट्रगान हुआ और जय भीम के नारे लगे। पहले वो नजारा देखिए, उसके बाद बताएंगे कि चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी और अहम बात बोली है। रविदास शक्ति, रविदास शक्ति, रविदास शक्ति। सोचिए, ये अमेरिका का वो इलाका है जो सबसे पॉश इलाकों में गिना जाता है। वहाँ बाबा साहेब की मूर्ति लगी है, इनके चाहने वाले शान से राष्ट्रगान पढ़ रहे हैं और उससे भी ज्यादा शान से तिरंगा लहरा रहा है। अब जानिए कि चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा है। उन्होंने सोशल साइट पर लिखा कि हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। परम पूज्य बाबा साहेब का यह अमर संदेश आज भी हमें राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता को मजबूत करने की प्रेरणा देता है। ये मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात है कि इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुझे परम पूज्य बाबा साहेब की विचारधारा को अंतर्राष्ट्रीय धरती पर नमन करने का अवसर मिला। चंद्रशेखर आजाद का ये संदेश देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक है, क्योंकि अम्बेडकरवादी दुनिया के किसी कोने में भी पहुंच जाए, लेकिन कभी अपने देश से प्यार करना नहीं छोड़ता और न ही कभी तिरंगे का मान कम करता है। आप सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप के देश में भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है और बीच सड़क पर माइक लेकर लोग राष्ट्रगान गा रहे हैं। क्या ये अपने आप में गर्व करने की बात नहीं है? क्योंकि आज की डेट में अमेरिका के राष्ट्रपति का जो रवैया है वो किसी से छिपा नहीं है और उनके लिए चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा था वो भी लोग भूले नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि परम पूज्य बाबा साहेब की विचारधारा सीमाओं में नहीं बंधी, वो आज अमेरिका की धरती पर भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी भारत में थी और है। मैं अमेरिका में रह रहे सभी अम्बेडकराइट साथियों का साधुवाद करता हूँ जिन्होंने इस ऐतिहासिक पहल को साकार किया। ये आदरांजलि नहीं, ये शपथ है कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अंतिम व्यक्ति को न्याय न मिले। मतलब साफ है कि चंद्रशेखर आजाद अमेरिका से अपने लोगों को संदेश दे रहे हैं कि इंसाफ की लड़ाई रुकेगी नहीं। वैसे भी चंद्रशेखर आजाद ने अमेरिका से आते ही लखीमपुर खीरी जाने का फैसला किया है, जहाँ एक अम्बेडकरवादी की मां ने पुलिसिया सख्ती की वजह से दम तोड़ दिया है। लेकिन फिलहाल वो अमेरिका में भारत का झंडा गाड़ रहे हैं और देश का मान बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बीच सड़क पर चंद्रशेखर आजाद जय भीम के नारों के साथ रैली निकाल रहे हैं, गर्व से तिरंगा लहरा रहे हैं और लोगों को केवल वो गाड़ियां नजर आ रही हैं जिनमें चंद्रशेखर आजाद सफर कर रहे हैं। लेकिन वो नासमझ लोग इतना भी नहीं समझ रहे कि वो गाड़ियां चंद्रशेखर आजाद की नहीं हैं, बल्कि उन अम्बेडकरवादियों की हैं जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद को अमेरिका में रहते हुए भी अपना नेता मान लिया और बाबा साहेब के साथ साथ काशीराम साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए अपना खिवैया चुन लिया है। क्योंकि भारत में भी समाज ने वही चुना है। अमेरिका में रह रहे अम्बेडकरवादी और भारत के अम्बेडकरवादी अब कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद ही उस विचारधारा के असली उत्तराधिकारी हैं जिसने दुनिया को समानता का पाठ पढ़ाया है। वो बिना किसी ताज के भी बेताज बादशाह की तरह हैं, जो सड़कों पर जनता के लिए संघर्ष करता है और विचारधारा के लिए संसद में लड़ता है। जब वक्त आता है तो विदेशों में तिरंगा लहराता है और सीना चौड़ा करके माइक पर राष्ट्रगान गाता है। अगर आपको भी चंद्रशेखर आजाद का ये काम पसंद आया तो कमेंट करके स्टोरी को शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।